भारतीय जनता पार्टी की कार्यकारिणी गोवा में चल रही है। वहाँ पर काफ़ी कुछ आत्ममंथन चल रहा है, काफ़ी कुछ विरोधाभास चल रहा है। इन सारी चीज़ों को लेकर हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं जगदम्बिका पाल जी, वरिष्ठ कांग्रेसी सांसद। इनसे बात करते हैं कि क्या क्या चीज़ें वहाँ पर देखने को मिल रही हैं। जगदम्बिका पाल जी, सबसे अहम सवाल कि वहाँ जो कार्यकारिणी इस समय पर चल रही है और जैसा देखा जा रहा है कि दो फाड़ में बटे हुए हैं लोग और फिर भी मंथन करने पर जुटे हुए हैं, तो इसमें आप क्या अंदाज़ा लगाते हैं? नहीं, देखिए, ये मामला तो उनका भारतीय जनता पार्टी का अंदरूनी मामला है, लेकिन जो आप कह रहे हैं कि इसके बावजूद भी कार्यकारिणी का आत्ममंथन चल रहा है, वो कार्यकारिणी का वहाँ आत्ममंथन नहीं है बल्कि महाभारत चल रही है। पहली बार 1980 में भारतीय जनता पार्टी के गठन में जिसकी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अटल जी और अडवाणी जी की रही हो, और अटल जी के रिटायर होने के बाद अडवाणी जी शायद पहली बार अपनी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में नहीं गए हों। कल राजनाथ सिंह जी ने कहा कि आज हमने उनको खुद रोका है और आज की बैठक में आएंगे, लेकिन जिस तरह से आज की बैठक नहीं गए, इससे साफ है कि जो नरेंद्र मोदी जी का फैसला गोवा की कार्यकारिणी में चुनाव प्रचार अभियान की या 2014 की जिम्मेदारी देने की बात है, उसको अडवाणी जी किसी कीमत पर स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं। अच्छा पाल जी, ये माना जाता है कि जो केंद्र की जो सरकार है, केंद्र की सरकार को बनाने में और बिगाड़ने में उत्तर प्रदेश की एक अहम भूमिका रही है शुरू से ही। आप उत्तर प्रदेश से आते हैं, तो जैसे आपने अटल बिहारी वाजपेयी का नाम लिया, अडवाणी का नाम लिया, तो चूँकि ये ऐसा माना जाए कि अटल बिहारी वाजपेयी उस समय पर थे, उत्तर प्रदेश से उनका न रहता था जुड़ाव लगाव, तो इस वजह से भी वो लोग सत्ता में निकल कर आए। इस समय पर चाहे वो नरेंद्र मोदी हों या लाल कृष्ण आडवाणी हों या जो भी लोग हों, वरिष्ठ लोगों में कोई उत्तर प्रदेश से नहीं आता है, तो उत्तर प्रदेश में इन लोगों का कोई एक बैकग्राउंड या जिस तरीके से ज़मीन कह लीजिए वो दरकती हुई नज़र आ रही है। नहीं, केवल उत्तर प्रदेश की बात क्यों कर रहे हैं? नरेंद्र मोदी जी गुजरात के बाहर अभी कर्नाटक के चुनाव अभियान में गए थे। कर्नाटक में भाजपा की सत्ता थी, वहाँ कांग्रेस की सत्ता आई। कर्नाटक के पूर्व हिमाचल के चुनाव में भी कैंपेन करने के लिए नरेंद्र मोदी जी गए थे, वहाँ भी भाजपा की सरकार थी, कांग्रेस की आई। उत्तराखंड में भी इसके पहले भाजपा की सरकार थी, वहाँ भी कांग्रेस की आई। तो गुजरात के बाहर ये साबित हो गया कि नरेंद्र मोदी जी का कुछ है नहीं, और यहाँ तक कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व देने के बाद जिस तरह से लगातार जनता दल यू या एनडीए के तमाम सहयोगियों ने कहा कि अपना वो घोषित करें उम्मीदवार, तो हम फैसला करेंगे। तो भाई, भारतीय जनता पार्टी अगर समझती कि नरेंद्र मोदी सबसे लोकप्रिय नेता हैं, उन्हीं के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की नैया पार होनी है, तो फिर क्यों दिल्ली की कार्यकारिणी में नहीं फैसला हो पाया, अब गोवा की कार्यकारिणी में नहीं फैसला हो पा रहा? तो जब वो अपने घर में बिखराव को नहीं रोक सकते, जब वो अपने घर को नहीं संभाल सकते, तो देश को क्या संभाल पाएगी भारतीय जनता पार्टी? अगर गोवा की कार्यकारिणी में इस बार नरेंद्र मोदी को चुनाव कार्य समिति के अध्यक्षता की बात की जाती है और बनने के बाद में वो चुनाव में प्रमुख सितारे रहेंगे प्रचार करने के लिए, तो इससे कांग्रेस में जो मोदी वर्सेस राहुल का एक जो चीज़ें निकल कर आ रही हैं कि तो उस चीज़ को लेकर क्या कोई दबाव ऐसा देखने को आएगा? देखिए, मोदी वर्सेज राहुल कोई फैक्टर नहीं है और कांग्रेस के लिए मोदी कोई फैक्टर नहीं है, और मोदी अब भारतीय जनता पार्टी के लिए फैक्टर नहीं है। जिस तरह से नरेंद्र मोदी के नाम पर उनके नेतृत्व को चुनौती मिल रही है, और कांग्रेस में पूरी वर्किंग कमेटी ने जयपुर में जिस तरह से सर्वसम्मति से 2014 की कमान राहुल गांधी के नेतृत्व में सौंपी है, तो फिर आप कहाँ तुलना कर सकते हैं नरेंद्र मोदी से और राहुल की? तो इसलिए ये भारतीय जनता पार्टी पहले उनको स्वीकार करे, भारतीय जनता पार्टी में पहले सहमति बने, तब वो पहले वो अपने झगड़े और अंतर्कलह को ख़त्म करें, तब हमसे निपटने की बात करें। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ जगदम्बिका पाल जी, स्पष्ट तौर पर कह रहे थे कि वहाँ पर आत्ममंथन नहीं, महाभारत चल रहा है। पहले भारतीय जनता पार्टी अपने अंदर के महाभारत को समाप्त करें, उसके बाद कांग्रेस से निपटने की तैयारी करें। कैमरा पर्सन नवीन के साथ न्यूज़ पॉइंट के लिए शैलेश तिवारी।